ओम हरिओम। एक छोटा लेकिन बड़ा चमत्कारी प्रयोग होली पे विशेष करके आपके लिए लाए हैं। देखिए, कहते हैं कुछ कहावतें ऐसी होती है जो हकीकत बयां करती है। जैसे मुद्रा है तो सब सुधरा है, पैसा है तो पूछे कैसा है। तो ये जो कहावतें हैं, ये जो बातें हैं, ये उस पैसे का महत्व बताती कि पैसा होना कितना जरूरी है। और इसके लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, मजदूर हो, सेठ हो, साहूकार हो, कोई भी हो, बच्चा बच्चा जानता है कि पैसा है तो सब कुछ। पैसा पैसा क्या करती है, पैसे की लगा दो ढेरी। तो वो जो गाना है उसमें ये बताया, तो आप जो चाहते हो, जो चाहते हो सब प्राप्त तो हो सकता है पैसे से। यद्यपि ये बात सही है कि धन सब कुछ नहीं है, पर सब कुछ जो भी कुछ दिख रहा है आसपास वो प्राप्त भी उससे होता है। ये भी विरोधाभास है, ये एक विचित्र किंतु सत्य है। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य यही है कि पैसा जरूरी भी है, क्योंकि पैसे के बिना सब अधूरा है। लेकिन उस पैसे को प्राप्त करके घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, उसमें डूब जाए, पैसे के लिए ऊंच नीच छोड़ दे, अच्छा बुरा, नीति अनीति सब छोड़ के ही आगे बढ़ जाए, तो वो गलत भी है। क्योंकि ऐसा पैसा फलता भी नहीं है, सुख भी नहीं देता है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, दवाखाना लगा देता है, जैसा आता वैसे चले जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं, लोगों का अनुभव भी है, हमारे भी अनुभव है, आपके भी आए होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ पैसा ऐसा आ जाता है कि वो उपयोग नहीं हो पाता और आता जिस स्पीड से उसे चले भी जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई हाय के साथ, कोई बददुआ के साथ है, किसी की नेगेटिविटी के साथ वो पैसा आता है, तो इसलिए पैसा तकलीफ देता है। तो जी हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। आप सब के लिए, आप समझ गए होंगे कि आज बात किस बारे में हो रही है। पैसे का जिक्र हो रहा है, धन की बात हो रही है। तो धन वर्षा, रुपए की वर्षा, वर्षा मतलब बरसना। कहते हैं कि रिश्ता पानी प्यास बुझाता है, और कोई भर भरा के एक जग या एक गिलास भर के पानी फेंक दे आपके चेहरे पे तो आप बौखला जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी अंदर गया ही नहीं। तो ऐसे जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा आ जाता है तो आदमी बावला हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, जहां खर्चा करना क्या कहाँ नहीं करना वो मैनेज नहीं कर पाता, और भलती जगह खर्चा हो जाता है। जब पैसा खर्चा हो जाता है तब याद आता, अरे यार वो तो रह गया, वो करना था, अरे यार वो खर्चा रह गया। फिर अफसोस, फिर ग्लानि, फिर पछतावा, ये सब चीजें होती है ना। आपके साथ भी होती होगी, निश्चित होती, क्योंकि ये अनुभव सबको आता है जीवन में। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता, मिलता है। तो फिर क्या करें अब? तो करना कुछ नहीं है। पैसा ऐसा आए जो रिश्ता पानी हो, जो शले शले आए, धीरे धीरे आए, छोटी मात्रा में आए, कि रोज 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 आता रहे। इट मस्ट बी कंटिन्यू, रेगुलरिटी रहे, कंटिन्यूटी रहे। आपके हाथ में रोज खुजली चले, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है आपके धंधे के पानी के रोज आते रहे। जब रोज आते रहेंगे तो आपके घर में बरकत बढ़ेगी, क्योंकि पैसा आएगा, खर्चा होगा, फिर आएगा, तो आपको बेफिक्री रहेगी। ये रोज आ रहा है तो भैया अपन आज नहीं तो आज कल ले ले, ये चीज परसों ले ले। कुछ लोग इंस्टॉलमेंट उठा लेते हैं, कुछ किस्तों में ले लेते हैं, बड़ा बड़ा सामान भी ले लेते हैं, क्योंकि रेगुलर इनकम रहती है तो विश्वास रहता है कि हम किस्तें चुका देंगे। मकान की किस्त, दुकान की किस्त, वाहन की किस्त, सामान की किस्त, एक्सेट्रा। तो इसलिए चाहिए क्या? रिश्ता पाली, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, ऑलवेज पे, हमेशा रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि रेगुलर पैसा आए? निश्चित हो सकता है। कुछ लोग, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे परिवार के लोग ऐसे भी हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, जो कुछ ऐसा काम करते हैं, जो रोज धंधा करते हैं, रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, कमा के लाते हैं, खाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी है, कुछ को तनख्वाह मिल रही है, ऐसे लोग भी है। कुछ कॉर्पोरेट लेवल के लोग भी है, कुछ व्यवसाय भी है, कुछ पेड़ी वाले भी है, दुकानदार भी है, मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक, कंपनी वाले तक है। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक के सब प्रकार के सब्सक्राइबर, सब प्रकार के लोग हमारे परिचित, अनुभवी, हमारे यजमान है। और इसलिए ये प्रयोग अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसको करने के बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी। क्या शिकायत दूर हो जाएगी? कि पैसा नहीं आता। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है,
और 10 तारीख तक पैसा पूरा खर्चा हो जाता है और गुरुजी स्वामी जी महीने के आखिर में फाका परस्ती आ जाती है, मतलब कुछ छोटे मोटे कामों के लिए भी उधार लेना पड़ता है। ये शिकायतें दूर हो जाएंगी आपकी कि 25 तारीख बाद 20 तारीख बाद मत मांगो पैसे हमसे क्योंकि हम नहीं दे सकते। 20 के बाद से 10 दिन 12 दिन का समय हमारा बहुत मुश्किल से कटता है क्योंकि सैलरी सब खर्चा हो चुकी रहती है, पैसा सब खर्चा हो चुका रहता है। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरे चाहने वालों, मेरे संस्थाओं, मेरे परिवार वालों, आपकी इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा प्रयोग लेके आए हैं जो अगर आप करते हैं तो आप ताज्जुब करेंगे, दांतों तले उंगली नहीं पूरे हथेली आ जाएगी कि ये कैसे हो गया, कैसे आता है पैसा, कहां से आता है पैसा, क्यों आता है पैसा, कि खर्चा हो रहा है पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है पैसा आ रहा है। तो डू यू वांट टू नो दिस प्रैक्टिस, डू यू वांट टू नो दिस प्रयोग? आप चाहते हैं इस प्रयोग को समझना, करना चाहते हैं ना? एग्जैक्टली चाहते ही होंगे क्योंकि कौन नहीं चाहता पैसा है, चाहते हैं ना? तो चलो आपकी समस्या का हल आज कर देते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत सरल, लेकिन फिर जटिल, क्योंकि जितना सरल जो दिखता है ना वो उतना सरल होता नहीं है, इसलिए तो उसको प्रयोग किया जाता है। सरल होता तो हर कोई नहीं कर लेता, पर हाँ जिसको पैसा कमाना है, जिसको पैसा चाहिए, रेगुलर चाहिए, he has to be, she has to be do it, he has to be perform it, उसे करना होगा। कैसे करना है सुन लीजिए। पूर्णिमा की रात को गौर से सुनिएगा, दिन का, समय का, तरीके का, एक एक अल्फाज, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज आपके लिए चाबी का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। सुनिएगा, पूर्णिमा की रात को ठीक 12:18 समय दे रहा हूं आपको, वापस सुनिएगा, 12:18 12.18 12:18 पर यह प्रयोग करना है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। ये सबसे बड़ी खास बात, इसको देखना है। सुनिएगा, 12:18 पर करना क्या है? नहाना है, उसके पहले नहा करके शुद्ध होना है, सफेद वस्त्र पहनना है। आप चाहे तो सफेद सलवार कुर्ती पहन सकती है महिला है तो, आप चाहे तो सफेद दुपट्टा ले सकते हैं अपने शरीर के ऊपर, लेकिन होना सफेद चाहिए। आप कुर्ता पहन सकते हैं, तहमत लगा सकते हैं, पायजामा पहन सकते हैं, तावेल तौलिया सफेद लगा सकते हैं, मतलब सफेद कपड़ा होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, समय है 12:18 पे। अब करना क्या है? सफेद कपड़े पहन करके रात को 12 के पहले 12 बजे के आसपास नहाना है। करना क्या है? आपको करना है चंद्रमा के दर्शन। चंद्रमा जो आता है, चंद्रमा के दर्शन करना है आपको, ठीक है? और ठीक 12:18 पर 12:18 पर चंद्रमा को दर्शन करना है। मौन व्रत रखना है, ये बता दो, नहाने बैठे तब से लेकर के मौन व्रत रखना है, बोलना नहीं है, नहाना है, चेंज करना है, शुद्ध होना है, तिलक लगाना है, छोटा सा लगा ले, और चंद्रमा के दर्शन करना है। और 12:18 पे हाथ जोड़ के नमन करके चंद्रमा को 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। जब 12 बार गायत्री मंत्र का जाप हो जाए, नमन करके खामोशी के साथ चुपचाप आप अपने कपड़े बदल करके सो सकते हैं, शयन कर सकते हैं, बिस्तर में जा सकते हैं। लेकिन उस रात को आपको बात नहीं करना है। मौन व्रत जो आपने नहाने के समय प्रारंभ करा था वो टिल द मॉर्निंग, सुबह तक रहेगा। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी आप उठते हैं तब तक आपको मौन व्रत रखना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे उठने के बाद कुल्ला करके मुंह धो के फिर आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, जो बात करना कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहला शब्द मंत्र का ओम बोल दे, राम बोल दे, कृष्ण बोल दे, ऐसा कुछ बोलना है जो सीधे भगवान का नाम हो पहली बार। ये करना है। महीने में सिर्फ एक बार पूर्णिमा आती है, एक ही बार करना है। ऐसा करीब 15 पूर्णिमा तक लगातार करना है। 15 पूर्णिमा
तब जाके व्रत पूरा होता है। और अगर आपको लगता है तो इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन 15 पूर्णिमा करने के अंदर आपको तमाम प्रकार के चमत्कार देखने को मिल जाएगी। कैसा पैसे आता है, कैसे धंधा चलता है, कैसे व्यवसाय होता है और कैसे किमया होती, कैसे ट्यूनिंग चलती है, कैसे आता है सब कुछ। अब ये प्रयोग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका प्रारंभ 2 पूर्णिमा से होता है। या तो आप होली की पूर्णिमा से कर सकते हो इसको प्रारंभ, या फिर शरद पूर्णिमा से कर सकते हो। शरद पूर्णिमा से भी इसको प्रयोग शुरू किया जा सकता है और होली की पूर्णिमा से भी प्रयोग शुरू किया जा सकता है। तो चूंकि होली की पूर्णिमा आ रही है, अच्छा त्योहार आ रहा है और प्रयोग करने वाले के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करके देखें और मुझे बताएं, पर शर्त समय का ध्यान रखें, वस्त्र का ध्यान रखें, मौन व्रत रखना है और बार करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको गायत्री मंत्र पढ़ने की इजाजत नहीं है, या हम लोग नहीं पढ़ सकते, या वेद मंत्र, या जो भी कुछ समस्या है, कुछ प्रकार की स्त्री या पुरुष या कुछ समाज की किसी प्रकार की कोई अवधारणा अगर आपकी है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गायत्री मंत्र भी होते हैं। आपसे इंफॉर्मेशन भी बता दूं, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके अपना गायत्री मंत्र पता कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज लेते हैं तो गायत्री मंत्र नहीं जप कर सकते, सही बात है, लेकिन उन लोगों के लिए अलग प्रकार से मंत्र, गायत्री मंत्र का एक अलग प्रयोग है जो वो लोग भी कर सकते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि प्रयोग करें तो अपने व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत संस्कार, व्यक्तिगत आदतों के साथ अगर इसको करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। न्यौछावर राशि दे करके अपना गायत्री मंत्र या अपना विधि ले करके इस प्रयोग को करके और आगे अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये सब कुछ, और हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप करते हैं और आपको लाभ होता है। तो धन्यवाद। डॉक्टर चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।